मकर राशि वालों, जीवन आंधी की तरह आता है और तूफान की तरह निकल जाता है। जीवन में कष्ट ना आए, दुख ना आए, कर्ज ना हो, रोग ना लगे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं परम पिता परमेश्वर से, जो मकर राशि वाले हमेशा खुश रहे। मित्रों, ग्रहों का जाल चलता रहता है, ग्रहों का जो प्रभाव है वो आता रहता है, उसके हिसाब से ग्रह फल देती है। आज मैं बात करूंगा कि मकर राशि वालों के जीवन में ये 181 दिन कैसे उन्हें सल्तनत का सुल्तान बनाएंगे, कैसे उनके जीवन में जो है हीरे के मुकुट से ताजपोशी होगी और उनके जीवन में कष्ट परेशानियां, जन्मों जन्मों के जो दुख हैं वो दूर हो जाएंगे। कहानी शुरू होगी साल के अंतिम महीने से, जो कि दिसंबर सन 2025 है। दिसंबर सन 2025 के 15 दिन निकल गए हैं। ये जो 181 दिन का कारवां शुरू होगा, जिसमें 4 ग्रह चतुर्भुजी राजयोग लगाएंगे और उनके जीवन में उनके वारे न्यारे होंगे। तो 15 दिसंबर सन 2025 से जो है सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और 11वें घर से सूर्य निकल के 12वें घर में पहुंच जाएंगे। इस समय ग्रहों की पोजीशन की बात करें तो 2026 में जो सबसे पहले उनका लगन का स्वामी है शनि, वो उनके 3rd हाउस में रहेंगे। ना तो उनके ऊपर शनि की 7.5 है, ना मकर राशि वालों पे शनि की ढैया है। तीसरे घर में शनि 27 जुलाई सन 2026 तक मार्गीय अवस्था में रहेंगे। ये बहुत अच्छा समय है। मकर राशि वालों के पिछले 6 माह बहुत खराब गए हैं। ये कहानी 25 मार्च सन 2025 से शुरू हुई है, जब शनि वक्री हुए थे, और शनि 29 नवंबर सन 2025 को अभी ही ये जो है वक्री से मार्गी हुए हैं। लगन का स्वामी जब मार्गी होता है तो ये जीवन में मुकामों को बनाता है। शनि को कर्मों का दाता बताया गया है, भाग्य का विधाता बताया गया है। कलयुग में इसका राज्य चलता है, कलयुग में इसका नाम बोलता है। शनि से व्यक्ति डरता है, क्योंकि कर्म व्यक्ति के कहीं ना कहीं सही भी होते हैं, खराब भी होती है। ये पूर्व जन्मों के फलों को भी दिखाता है। अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छे हैं तो ये आगे आने वाले 181 दिन मकर राशि वालों के लिए बहुत तरक्की वाले होंगे। नौकरी, व्यापार, सेहत, फाइनेंस उनका बहुत अच्छी तरीके से बढ़ेगा। यहाँ स्थिति तीसरे घर को लेके चल रही है और तीसरे घर में मीन राशि में शनि जो है मार्गी अवस्था में चलेंगे। ये बहुत पावरफुल समय है। इधर हम बात कर रहे हैं कि चतुर्भुजी राजयोग कैसे आपके जीवन में आपको सल्तनत का सुल्तान बनाएगा। तो यहाँ शनि की बात तो हम कर चुके हैं। यहाँ बात कर रहे हैं 12th हाउस की। 12वां घर किसका है? खर्च का है। 12वां घर विदेश यात्राओं का है। 12वां घर पूंजी निवेश का है। आपके जीवन में बड़ी बड़ी डीलिंग जो होती हैं, बड़े बड़े जो खर्चे होते हैं इन्वेस्टमेंट के रूप में, वो 12वें घर से ही होती है। अगर आप मकर राशि वालों कहीं ना कहीं विदेशों से कनेक्शन है आपका, अब आज के समय में विदेश कोई जा तो रहा नहीं है, जिसको जरूरत है वही जा रहा है, मगर आज का जो इंटरनेट का एक जो माध्यम आ रहा है, जो इंटरनेट का माध्यम है, उससे क्या है, आदमी विदेशों से कनेक्शन जुड़े हुए हैं। पोर्टल के रूप में, टेक्नोलॉजी के रूप में, मोबाइल से कनेक्शन जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर से कनेक्शन जुड़े हुए हैं। अगर आपने कहीं जॉब इंडिया में रह के आप कर रहे हैं, ऑनलाइन कोई वर्क कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम कर रहे हैं, तो ये 181 दिन मकर राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा शुभ साबित होंगे। उनकी अर्निंग्स डॉलर्स के रूप में और विदेशी करेंसी के रूप में बढ़ेगी, क्योंकि 12वें घर में ये 4 ग्रह 181 दिन तक तो नहीं बैठे रहेंगे, मगर ये 30 जनवरी सन 2026 तक बैठे रहेंगे। तो यहाँ सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल, ये जो 4 ग्रह हैं, उसमें से मंगल 15 जनवरी सन 2026 को आपके लगन में आ जाएंगे, तो उच्च के हो जाएंगे। तो यहाँ 3 ग्रह रह जाएंगे। तो लगभग ये मान के चलिए कि आधी जनवरी तक तो ये 4 ग्रहों का राजयोग बना रहेगा। फिर उसके बाद में ये धीरे 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 करके, यानी मंगल तो आपके 15 जनवरी सन 2026 को लगन में आ जाएंगे। फिर सूर्यदेव भी 15 जनवरी सन 2026 को लगन में आएंगे, तब मकर संक्रांति होती है। ऐसे ही शुक्र आएंगे, ऐसे ही बुध आएंगे। तो ये ग्रह जब आपके लगन में आ जाएंगे तो शानदार पर्सनैलिटी, नई आपके जीवन में ऊर्जा आएगी, नई ताकत आएगी, नई नौकरी मिलने के योग है। आप अगर कोई सिविल सर्विसेज की परीक्षा दे रहे हैं, उसमें इंटरव्यू दे रहे हैं, उसके लिए बहुत अच्छा समय। यहाँ मंगल, सूर्य, बुध, पॉलिटिक्स के जो लोग पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, मकर राशि वाले, मेरी जो पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं मेरे प्रिय भाई बंधु मकर राशि वालों, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। तो 181 दिन में जो आपके सपने हैं वो पूरे होंगे। मैं इसकी कुछ आपको हिदायतें भी बताऊंगा, कुछ सावधानियां भी बताऊंगा, क्योंकि यहाँ शुभ भी होगा, मगर आपको कहीं ना कहीं सावधानियां भी बरतनी पड़ेगी। तो शुभ तो आपके लिए मैंने बता दिया, अर्निंग्स आपकी बढ़ेगी,
व्यापार से लाभ होगा, नई जॉब के लिए अच्छा है, नए कैरियर के लिए अच्छा है, नई एजुकेशन लेने के लिए अच्छा है, विदेश यात्रा करने के लिए अच्छा है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू की। आपको हिदायत कहाँ बरतनी है, आपको कहीं ना कहीं आपको जो है सावधानियां कहाँ बरतनी है। सबसे पहले तो सेहत को नज़रअंदाज नहीं करना, क्योंकि ये 12वें घर में ग्रह लगेंगे। चाहे तो आप अपनी सेहत की बात कर लीजिए, चाहे आप परिवार में आपके माता हैं, पिता हैं, दादा हैं, दादी हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी सेहत में लापरवाही नहीं बरतनी है। क्योंकि सर्दी का मौसम अभी दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक रहेगा, तो आपको सेहत में बिल्कुल कोताही नहीं बरतनी है। भाग दौड़ तो आपकी बढ़ेगी, मगर भाग दौड़ के संग संग अपनी सेहत पे ध्यान रखें, डॉक्टरी चेकअप समय समय पे करवाते रहें। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, आपकी अर्निंग्स बढ़ेगी, मगर आपके खर्चे भी उस हिसाब से बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ 12वें घर में ग्रह जनवरी सन 2026 तक रहेंगे। तो यहाँ आपको खर्च वही करना है जहाँ आप जरूरत रहे। लोन लें सोच समझ के लें, नया कर्ज लें सोच समझ के लें, क्योंकि यहाँ दिखावे पे, शान शौकत पे, नई गाड़ी पे, नई भवन पे, नई जो है तरक्की के लिए आप खर्च करें, मगर इतना खर्च ना करें जो आप कर्ज के दायरे में आ जाएं। तो नया कर्ज लेने से बचें, नई गाड़ी लें तो सोच समझ के लें, आप ईएमआई लंबे समय तक दे सकें। इतनी बड़ी जो है कर्ज ना लें, इतनी बड़ी गाड़ी ना लें जो आप जो है उसका ईएमआई या उसका कर्ज देने में असमर्थ हो। तो कोई भी काम करें, व्यापार को लेके, नौकरी को लेके, नई गाड़ी को लेके, नया भवन लेना है, नया फ्लैट लेना है, तो कर्ज भैया सोच समझ के करना। रिस्क वाले काम, एक काम ऐसे होते हैं जिनमें रिस्क कम होती है, एक काम होते हैं जो हाई रिस्क पे होते हैं। आपने अगर कहीं इन्वेस्टमेंट किया तो उनका पता रहता है, या तो वो हाई पे जाएंगे या लो पे जाएंगे। शेयर जैसा काम एक ऐसा काम है जिसमें पता नहीं रहता है कि वो आपको एकदम से तरक्की देगा या नुकसान देगा। तो आप उसको भी सोच समझ के खेलिएगा, सोच समझ के काम करिएगा। और आपको अनुभव है या आपका राहु बलवान है या आप कुंडली की प्रोडक्शन करा के ही कोई रिस्क वाले काम करिएगा। नई प्रॉपर्टी लेने के योग बनेंगे, मगर प्रॉपर्टी में पैसा फंस ना जाए, ऐसी स्थिति भी आएगी 181 दिन में। तो नई प्रॉपर्टी लें, सोच समझ के लें, कागजों को चेक करवा के लें। प्रॉपर्टी कोई बेचें तो लिखत पढ़त करके बेचें। कोई भी काम करें, चाहे वो सरकारी हो चाहे अर्ध सरकारी हो, बहुत पाक साफ करते चले, तो जिससे आपको इन 181 दिनों में आपकी तरक्की में किसी भी तरीके का परेशानी नहीं आएगी। ये 181 दिन जुलाई सन 2026 तक रहेंगे, तो आपके जीवन में नई नई अपॉर्चुनिटी के योग बनेंगे। बस थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखना है, परिवार का ध्यान रखना है, गुस्से पे कंट्रोल करना है। संतान की तरफ से शुभ समाचार मिलेंगे, संतान की ग्रोथ को लेके, नई नौकरी को लेके शुभ समाचार मिलेंगे, आपकी चिंताएं खत्म होंगी। और ये जो 2026 का जुलाई सन 2026 तक का समय आपके लिए मित्रों शुभ साबित होगा। शनि भी आपको कृपा देंगे। पिछला समय बहुत खराब गया है, 2025 में कई राशियां डूबी हैं, कई राशियों को नुकसान हुआ है। उनके जो सपने हैं वो 2026 में पूरे होंगे, और मकर राशि वाले फिर से जो है पुनः एक शेर की तरह लौटेंगे, एक बुनियाद मजबूत करेंगे। परिवार में, समाज में आपकी वाहवाही होगी, आपके कामों की प्रशंसा होगी। तो खुश रहिए, आबाद रहिए। आपको अगर लंबे समय तक कोई परेशानी आ रही है, कोई दिक्कत है, स्वास्थ्य से संबंधित, खर्च से संबंधित, परिवार से संबंधित, कर्ज से संबंधित, क्योंकि देखिए ये चंद्र राशि पर आधारित प्रोडक्शन है, मगर अगर आप जड़ पे काम करेंगे, अगर आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, 2026 का वर्षफल बनवाना चाहती हैं, उपाय लेना चाहती हैं, तो क्योंकि क्या है कि जो कुंडली है आपका डीएनए एनालिसिस है। कोई भी मन में आपको परेशानी है, स्वास्थ्य से संबंधित, परिवार से संबंधित, कर्ज से संबंधित, तो आप हमसे हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप नंबर, उससे जुड़ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेके फीस पे करके हमसे हस्तलिखित कुंडली हिंदी लैंग्वेज में बनवा सकते हैं। तो आपके जीवन में कोई भी डाउट है, देखिए मनुष्य जीवन एक बार मिलता है, 84 लाख योनियां भोगने के बाद आप नई गाड़ी लेना चाहते हैं, नया घर लेना चाहते हैं, नई जो है सल्तनत के सुल्तान बनना चाहते हैं, मगर ये तभी संभव होगा जब आप ग्रहों को अपने अनुरूप कर पाएं। जो कुंडलियों के दोष हैं उनको कम से कम कर पाएं, जो कुंडलियों में ऋण है, जो कुंडलियों की बुरी दशाएं हैं, उनको सही कर पाएं। जब आप इन चीज़ों को सही करेंगे तब आप अपने सपने पूरे कर पाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान करिए, ये जो मनुष्य जीवन है, जीवन में एक ही बार मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता है। निर्जीव चीज़ों से आप प्यार कर रहे हैं, मोबाइल से प्यार कर रहे हैं, गाड़ी से प्यार कर रहे हैं, मगर अपने से भी प्यार करिए। तो अगर आपने ये चीज़ कर ली तो ये सब चीज़ें आपके पास होंगी और आपके जीवन में कष्ट कम से कम आएंगे। नया साल बदल रहा है, तेजी से ग्रह बदल रहे हैं,
तो ग्रह कुछ अच्छे भी आते हैं, कुछ ग्रह खराब भी आते हैं, कुछ ग्रह शुभ भी होते हैं, कुछ ग्रह अशुभता भी देते हैं। वर्ष फल की कुंडली में ग्रह चक्कर लगाते हैं, उस हिसाब से आपको फल देते हैं। तो नया वर्ष फल बनवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कुंडली विश्लेषण आप करा सकते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए, मेरा प्यार मेरा आशीर्वाद आपके सदैव साथ रहे।